प्रेजेंटिंग ट्विस्टर। कहानी की शुरुआत में हमें केट कार्टर को दिखाया जाता है जो कि पीएचडी की स्टूडेंट है। वो अपने बॉयफ्रेंड और 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक थ्योरी को प्रूव करना चाहती है जिसमें वो सोडियम पॉलीएक्रिलेट को टॉर्नेडो के बीच में छोड़कर उसकी इंटेंसिटी को कम करके उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि टॉर्नेडो में जो हवा चलती है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। केट अपने साथियों के साथ टॉर्नेडो की तलाश में एक तरफ बढ़ रही होती है। हालांकि न्यूज में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन केट को बहुत एक्सपीरियंस है। वो कहती है कि जल्दी आसपास एक टॉर्नेडो बनने वाला है। केट का एक फ्रेंड पिछली गाड़ी में होता है। जल्द ये हवाओं के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर अब टॉर्नेडो बनेगा। ये वहां पर अपने लिक्विड को, अपने फॉर्मूले को यानी कि सोडियम पॉलीएक्रिलेट को छोड़ देंगे ताकि टॉर्नेडो की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो और वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज इनकी गाड़ी से टकराती है जिस वजह से इनकी गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। साथ ही पीछे जिस ट्रॉली में सॉल्यूशन यानी कि इनका फॉर्मूला है वो भी पलट जाती है। लेकिन ये ट्रॉली को खड़ा करके वहां से निकल जाते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि ये जो टॉर्नेडो है ये कैटेगरी 5 का है और कैटेगरी 5 के टॉर्नेडो की जो हवा की स्पीड होती है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इन्होंने अपने फॉर्मूले, अपने लिक्विड के साथ बहुत सारे सेंसर्स भी छोड़े होते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके जो सेंसर्स हैं वो 70,000 फीट की ऊंचाई पर है और जल्दी टॉर्नेडो इन तक पहुंच जाएगा। इनकी कार सड़क से नीचे उतर जाती है। इनके सामने एक ब्रिज है। केट का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ब्रिज के नीचे छुपना होगा। ये अपनी जान बचाने के लिए कार छोड़कर ब्रिज की तरफ भागना शुरू करते हैं। टॉर्नेडो भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और तभी वो इनके एक साथी को अपने साथ हवा में उठा लेता है। ये उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी केट के एक साथी से कुछ चीज टकराती है जिससे वो इनसे दूर हो जाता है। केट का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेटकर उसे कवर कर लेता है, पर हवाएं इतनी तेज होती है कि वो केट के बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ खींच कर ले जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। केट देखती है कि चारों तरफ तबाही है। उसका बॉयफ्रेंड और उसके 2 साथी मारे जा चुके हैं। एक साथी उसका अब भी जिंदा होता है जो दूसरी गाड़ी में था। दरअसल जो सॉल्यूशन इन्होंने टॉर्नेडो के अंदर छोड़ा था वो कैटेगरी 1 के टॉर्नेडो को शांत करने के लिए था जिसकी हवा की स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन ये टॉर्नेडो कैटेगरी 5 का था, इसीलिए इनके सॉल्यूशन का, इनके लिक्विड का उस पर कोई असर नहीं हुआ। 5 साल बीत जाते हैं और अब केट मौसम विभाग में काम करती है। एक दिन उससे मिलने उसका वही दोस्त आता है जो 5 साल पहले दूसरी गाड़ी में होने की वजह से हादसे में बच गया था। वो केट से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिससे हमें पहले से पता चल जाएगा कि टॉर्नेडो कहाँ पर आने वाला है, और अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोगों को इन्फॉर्म करके उनकी जान बचा सकते हैं। केट दरअसल आज से 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उससे अब तक निकल नहीं पाई और अब वो कभी किसी टॉर्नेडो का पीछा नहीं करती। उसने मौसम विभाग को ज्वाइन करके अपने लिए एक आम जिंदगी चुन ली है, पर जब उसका दोस्त उसे इंसिस्ट करता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपनी टीम के पास ले जाती है जहां पर टाइलर नाम का एक मीटरोलॉजिस्ट आता है जो कि बहुत फेमस भी है क्योंकि इंटरनेट पर उसके ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें वो तूफान को चेज कर रहा है। अपनी जान पर खेलकर वो तूफान के बीचों बीच जाता है, इसीलिए वो बहुत फेमस है। टाइलर केट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती और इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ यहाँ से उस तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर इन्हें तूफान के आने का अंदेशा है। टाइलर भी अपनी टीम के साथ अपनी गाड़ी के काफिले के साथ इनके पीछे आ रहा होता है। वो जो कुछ भी करता है लाइव स्ट्रीमिंग करता रहता है ताकि लोग, उसकी ऑडियंस से देख सके कि इस वक्त वो कहाँ पर है। और टाइलर की गलती की वजह से केट जिस गाड़ी में अपने दोस्त के साथ होती है वो सड़क से नीचे उतर जाती है और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अब टॉर्नेडो शुरू हो चुका है।
केट का दोस्त केट के साथ गाड़ी से बाहर आता है और वो अपने उस डिवाइस को एक्टिवेट करना चाहता है जिस काम के लिए ये दोनों यहाँ पर आए हैं। लेकिन पिछले तूफान की, पिछले टॉर्नेडो की यादें अब तक केट के साथ है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है जिस वजह से ये अपनी डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर पाते और इन दोनों को यहाँ से वापस जाना पड़ता है, जिस वजह से केट का दोस्त उस पर बहुत गुस्सा होता है। वहीं हमें टाइलर को दिखाया जाता है जो तूफान के बीचों बीच चला जाता है। उसकी गाड़ी खास तरह से मॉडिफाई की गई है जो जमीन के अंदर ड्रिल करके वहां पर बड़ी बड़ी रॉड्स को फिक्स कर देती है ताकि तूफान के बीच फंसने के बाद भी इनकी गाड़ी बिल्कुल ना हिले। और अब टाइलर अपने साथियों के साथ उस तूफान के अंदर आतिशबाजी करना शुरू कर देते हैं। केट और उसका दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रात को जिस होटल में सब के सब रुके होते हैं वहां पर केट टाइलर के लोगों से बात करती है। उसे पता चलता है कि इन सबको टॉर्नेडोज की बहुत ज्यादा नॉलेज है। साथ ही केट को यह भी पता चलता है कि टाइलर एक मीटरोलॉजिस्ट है जो मौसम को फोरकास्ट करते हैं। दरअसल पहले केट को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसे सिर्फ यही लगता था कि वो अपने सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से फेमस है। टाइलर केट से एक बार फिर से बात करने के लिए आता है और इस बार वो उससे अच्छे से बात करती है। अब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बहुत जल्द 2 टॉर्नेडो शुरू होने वाले हैं जो बिल्कुल आसपास ही होंगे। हजारों में एक बार ऐसा होता है जब एक साथ 2 टॉर्नेडोज कहीं पर शुरू होते हैं। ये अपनी गाड़ियों से जल्दी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इनके सामने 2 टॉर्नेडोज हैं और इनमें से जो ताकतवर होगा वही सरवाइव कर पाएगा। दूसरा टॉर्नेडो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। टाइलर अपनी टीम के साथ उस टॉर्नेडो की तरफ बढ़ना चाहता है जो कि ताकतवर है। इसकी हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा है जो दिखने में बड़ा है, लेकिन तभी हवा की दिशा बदल जाती है। केट अपने साथ ही अपने दोस्त से कहती है कि हमें उस दूसरे टॉर्नेडो की तरफ जाना होगा। टाइलर को लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ बड़े वाले टॉर्नेडो के पास पहुंच जाता है। पर केट सही थी, वो बड़ा वाला टॉर्नेडो खत्म हो जाता है, जबकि जिस टॉर्नेडो के पास वो होते हैं उसकी हवाएं और भी तेज हो जाती है और इस बार ये अपने डिवाइस को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बार केट बिल्कुल नहीं डरती और अब ये खुद भी टॉर्नेडो की चपेट में आ चुके हैं। दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। टॉर्नेडो इनकी गाड़ी के चारों तरफ होता है। इनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है पर इनकी किस्मत इनका साथ देती है। टॉर्नेडो अपनी दिशा बदल लेता है जिससे इनकी जान बच जाती है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि टॉर्नेडो ने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया है। दरअसल ये ग्रेड 3 का टॉर्नेडो था। यहाँ के लोगों के घर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। केट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि टाइलर के लोग यहाँ पर अपने कपड़े बेच रहे हैं। उसे लगता है कि टाइलर इतना कैसे गिर सकता है, पर तभी टाइलर यहाँ पर आता है जो केट को बताता है कि तुम्हारा दोस्त एक आदमी के साथ काम करता है जो कि इन्वेस्टर है और जहाँ पर भी टॉर्नेडो आता है वो उस पूरी जगह को कौड़ियों के दाम पर खरीद लेता है। तुम्हारा दोस्त एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। केट कहती है कि तुम भी वही कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपना सामान बेच रहे हो। टाइलर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी टाइलर की टीम की एक मेंबर केट के पास आती है और उसे खाने का एक बॉक्स देती है। केट कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी चीजें हम बेचते हैं उन पैसों से हम सर्वाइवर्स की मदद करते हैं। अब रात को जब वो अपने कमरे में होती है तभी उसके कमरे में टाइलर उसके लिए पिज्जा लेकर आता है। केट को भी अपनी गलती का एहसास है। उसने टाइलर को हमेशा गलत समझा और अब ये दोनों के दोनों एक बुल फाइट देखने के लिए जाते हैं और जब ये उस बुल फाइट को देख रहे होते हैं तभी वहां पर तूफान शुरू हो जाता है जिससे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये वहां पर सभी लोगों की मदद करते हैं और अब धीरे धीरे वो तूफान बहुत बड़े टॉर्नेडो का रूप ले लेता है जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन केट और टाइलर यहाँ पर सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और जब टॉर्नेडो पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो केट का दोस्त एक बार फिर से यहाँ पर आता है जिसके साथ उसका वो साथी भी होता है जो इस तरह की जगहों पर आकर उन लोगों की जमीनों को खरीद लेता है। और अब केट अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि तुम अपने साथी के साथ मिलकर ये गलत कर रहे हो, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। वो कहता है कि तुम मुझे सही और गलत मत बताओ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया है। ये बातें सुनकर केट बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक वो अपनी उस अतीत की यादों से नहीं निकली। हालांकि उसका दोस्त उससे माफी मांगता है लेकिन केट वहां से अपनी मॉम के घर आ जाती
है जो पास ही में है। आज बहुत महीनों बाद वो अपनी मॉम के घर आई है, इसीलिए उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। केट यहाँ पर अपने बचपन की चीजों को, अपने पिछले प्रोजेक्ट्स को देख रही होती है। अब टाइलर भी उससे मिलने उसके घर पर आता है और केट को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज में सुना था। 5 साल पहले जो भी हादसा हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए जो उस हादसे के बाद तुमने बंद कर दिया था। लेकिन केट उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम नहीं करना चाहती। वो टाइलर से कहती है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने अपने 3 साथियों को खोया था और अब मैं उन यादों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। उसे टाइलर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से उसे अतीत की बातों पर दोबारा डिस्कस करना पड़ रहा होता है। वो टाइलर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। टाइलर जब वहां से जा रहा होता है तो केट उसके पास आती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक बार फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। टाइलर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से सोडियम पॉलीक्रिलेट के लिक्विड को तूफान यानी कि टॉर्नेडो के बीचों बीच छोड़ेंगे। और अब ये पूरी तैयारी के साथ उस लिक्विड को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर टॉर्नेडो शुरू हो चुका है। टाइलर सबसे पहले अपनी गाड़ी को ड्रिल करके जमीन के अंदर पूरी तरह से फिक्स कर देता है और अब ये टॉर्नेडो में उस लिक्विड को छोड़ देते हैं। ये ग्रेड 1 का टॉर्नेडो होता है, लेकिन इनके लिक्विड से भी टॉर्नेडो में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ये टॉर्नेडो के बीचों बीच है और केट ने आज पहली बार जिंदगी में टॉर्नेडो के बीच से आसमान को देखा है, इसीलिए बहुत खुश होती है। जल्दी टॉर्नेडो दूर चला जाता है, पर इन्हें समझ नहीं आता कि इनके लिक्विड ने टॉर्नेडो पर काम क्यों नहीं किया। अब केट से मिलने उसका दोस्त आता है जिसके पास उसका बहुत सारा डेटा है। वो केट से कहता है कि मैं अपने साथी का साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे मेरी रिसर्च के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तुम मेरा ये डेटा रख लो, इससे तुम्हें तुम्हारे काम में बहुत मदद मिलेगी। और उस डेटा की मदद से इन्हें पता चलता है कि टॉर्नेडो के आसपास जो नमी होती है, इनका जो लिक्विड है उस नमी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और इसीलिए टॉर्नेडो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि टॉर्नेडो के आसपास जो नमी, जो पानी होता है, उसी से टॉर्नेडो को शक्ति मिलती है। जब तक ये उस नमी को खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक टॉर्नेडो शांत नहीं होगा। यहाँ पर केट की मॉम भी होती है जो इन दोनों को बताती है कि पहले खेतों में बारिश के लिए आसमान में सिल्वर आयोडाइड को छिड़का जाता था, जिससे आसमान की जितनी नमी होती थी वो बारिश की बूंदें बनकर बरसना शुरू हो जाती थी। और यही इनका एक सल्यूशन है, इन्हें किसी भी तरह से टॉर्नेडो के आसपास की नमी को खत्म करके बारिश की बूंदों में बदलकर उसे अपने लिक्विड, अपने फॉर्मूले से एब्जॉर्ब करना होगा। और अब ये अपने फॉर्मूले में सिल्वर आयोडाइड भी मिला देते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ टॉर्नेडो है। लेकिन टॉर्नेडो एक ऑयल रिफाइनरी से टकराकर आग की लपटों का रूप धारण कर लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आज से पहले कभी किसी ने इस तरह का टॉर्नेडो नहीं देखा और अब टॉर्नेडो शहर की तरफ बढ़ रहा है जहां पर वो तबाही मचाएगा। केट और टाइलर जब ये देखते हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। केट का दोस्त और उसका वो साथी जो लोगों की जमीनों को सस्ते दामों में खरीद लेता है, वो इन दोनों को जाते हुए देखते हैं। बिजनेसमैन को लगता है कि वो दोनों भाग रहे हैं, लेकिन केट के दोस्त को पता है कि वो शहर की तरफ जा रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। केट का दोस्त भी उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन बिजनेसमैन जो उसका पार्टनर भी है उसे वहां जाने के लिए मना करता है। वो कहता है कि हमें इस टॉर्नेडो की रीडिंग को लेना होगा, ये इस सदी का सबसे बड़ा टॉर्नेडो है। पर केट का दोस्त उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहीं छोड़कर शहर में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि टाइलर किसी चीज के नीचे दबा हुआ है, वो वहां से निकल नहीं पा रहा। हालांकि केट उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब केट का दोस्त भी टाइलर की मदद करता है और उसे उस जगह से निकाल कर ये तीनों की तीनों थिएटर के अंदर आ जाते हैं जहां पर बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं। हालांकि टॉर्नेडो अब भी इनसे दूर है, लेकिन इसकी हवाएं बहुत तेज होती है और अगर वो इस थिएटर से टकराए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। यहाँ पर कोई बेसमेंट भी नहीं होता जहां पर ये सब छुप सकें, इसीलिए केट अपनी जान पर खेलकर टाइलर की गाड़ी को लेकर टॉर्नेडो की तरफ बढ़ चलती है, क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे
पीछे वो लिक्विड है जिससे वो टॉर्नेडो को शांत कर सकती है। वो टॉर्नेडो के बिल्कुल पास पहुंचकर टाइलर की गाड़ी के अंदर के जो ड्रिल होते हैं उसे ऑन करती है ताकि उसकी गाड़ी फिक्स हो जाए, जिसके बाद वो टॉर्नेडो पूरी तरह से उसकी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लेता है। दूर से टाइलर और केट का दोस्त ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ पर सभी सर्वाइवर्स की मदद करनी होगी। सामने की दीवार टूट रही होती है, इसीलिए वो सबको पीछे ले आते हैं और अब वो दीवार टूट जाती है। इनके सामने वो टॉर्नेडो है जो जल्दी इन सबको खत्म कर देगा। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जो टॉर्नेडो के बीचों बीच है। वो लिक्विड के सभी ड्रम्स को खोल देती है, जिससे सारा का सारा लिक्विड टॉर्नेडो के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हवा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी गाड़ी की जो ड्रिल्स होती हैं वो भी उसे रोक नहीं पाती और उसकी गाड़ी को टॉर्नेडो अपने अंदर खींच लेता है। वहीं दीवार टूटने की वजह से अब टॉर्नेडो की तेज हवाएं लोगों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती हैं। हालांकि टाइलर और केट का दोस्त यहाँ पर सबकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये किसी को नहीं बचा सकते। सब यहाँ पर अपने आप से हिम्मत हार बैठते हैं और तभी अचानक से टॉर्नेडो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन टाइलर को और केट के दोस्त को पता है कि ये सब केट के फॉर्मूले की वजह से हुआ है। और अब टाइलर भागता हुआ उस तरफ जाता है जहां पर केट है। केट की जान बच गई है, हालांकि वो बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन टाइलर की मजबूत गाड़ी की वजह से उसकी जान बच गई। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको समझ में आ जाता है कि केट की वजह से उन सब की जान बची है। एक बार केट के इसी काम की वजह से उसके 3 दोस्तों की जान चली गई थी, लेकिन आज उसने कई लोगों की जान एक साथ बचाई है। इसके कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है कि केट को दूसरी कंट्री से बुलाया गया है, क्योंकि उसके काम के बारे में सबको पता चल चुका है। वो एयरपोर्ट में होती है। उसका जो दोस्त है अब उसके साथ ही काम करता है। यहाँ पर टाइलर भी उससे मिलने आता है। टाइलर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ आसपास एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद केट फैसला करती है कि वो अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बल्कि यहीं टाइलर के साथ मिलकर वो टॉर्नेडो से लोगों की जान बचाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।